चीकू चिड़िया और उसका हिम्मत वाला सपना। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में चीकू नाम की एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उसका रंग नीला था, पंख सुनहरे और आंखों में एक अलग सी चमक। चीकू बहुत ही चंचल और जिज्ञासु थी। वो हर चीज के बारे में जानना चाहती थी। क्यों सूरज निकलता है, बादल कैसे उड़ते हैं, इंसान क्या करते हैं। चीकू का सपना था कि वह एक दिन आकाश के पार देखेगी, जहां बादल सोने के होते हैं और इंद्रधनुष हर दिन बनते हैं। पर बाकी जानवर उसे चिढ़ाते थे। हा, चिड़िया की बच्ची आसमान पार करना चाहती है, बंदर बोला। तू बहुत छोटी है चीकू, सपनों से कुछ नहीं होता, लोमड़ी ने कहा। पर चीकू मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसा देखना चाहती हूँ जो किसी ने न देखा हो। माँ मुस्कुराई, तो फिर उड़ो चीकू, मगर याद रखना राह आसान नहीं होगी। अध्याय 1, पहली उड़ान। अगले दिन सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चीकू ने अपने पंख फैलाए और उड़ चली। शुरू में उसे उड़ने में थोड़ी परेशानी हुई। हवा तेज थी, बादल भारी थे और उसके पंख थक रहे थे। तभी रास्ते में उसे एक घायल तितली मिली। मुझे घर जाना है, लेकिन मैं उड़ नहीं पा रही, तितली ने कहा। चीकू ने अपनी उड़ान रोकी और तितली को अपनी पीठ पर बैठा लिया। दोनों धीरे धीरे उड़कर तितली के फूलों वाले घर पहुँचे। वहाँ सब तितलियां चीकू की मदद देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने चीकू को आभार फूल दिया, जो हर मौसम में ताजा रहता था। अध्याय 2, डरावना अंधेरा जंगल। लेकिन चीकू अभी भी दुखी थी। किसी ने भी उससे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। अंधेरा जंगल। अब चीकू को एक घना और अंधेरा जंगल पार करना था। वहाँ हर तरफ डरावनी आवाजें थीं, हूँ गुर्र चक चक चक। चीकू डरी, पर उसने अपने आप से कहा, डर के आगे ही तो उड़ान है। वहाँ उसकी मुलाकात एक उल्लू से हुई। उल्लू बहुत समझदार था। तू इस जंगल में क्यों आई है बच्ची, उसने पूछा। चीकू ने सब बताया। उल्लू बोला, तो याद रखो बच्ची, जो रास्ते कठिन होते हैं वही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। तुम सच्चे दिल से उड़ रही हो, रास्ता तुम्हारा हो जाएगा। उल्लू ने उसे जंगल के बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता बताया। चीकू ने उसे धन्यवाद कहा और फिर आगे उड़ चली। अध्याय 3, सपना पूरा। अब चीकू को उड़ते उड़ते 3 दिन हो चुके थे। उसके पंख थक गए थे, आंखें भारी थीं, लेकिन उसका दिल जिद्दी था। आखिरकार एक सुबह उसने देखा, आकाश का रंग नीला नहीं बल्कि सुनहरा था। बादल सच में सोने जैसे चमक रहे थे। इंद्रधनुष पूरा आकाश घेरे हुए था और उसकी रोशनी में आसमान गुनगुना रहा था। वो कोई जादुई घाटी थी जो केवल हिम्मत वालों को दिखाई देती थी। चीकू ने वहाँ गाना गाया, मैं चिड़िया छोटी सी, उड़ान बड़ी रखती हूँ। सपनों के रंगों में दुनिया सजा रखती हूँ। अध्याय 4, वापसी और सम्मान। जब चीकू अपने जंगल वापस लौटी, सब जानवर उसकी कहानी सुनकर चौंक गए। बंदर, लोमड़ी, भालू, सब ने तालियां बजाईं। अब चीकू सिर्फ एक चिड़िया नहीं रही, वह हिम्मत की रानी बन गई। बच्चे उसकी कहानियां सुनते और कहते, अगर चीकू उड़ सकती है तो हम भी कर सकते हैं।